Everyone, today we will discuss about four rearrangement reaction. First one, Hoffman rearrangement, Curtius rearrangement, Schmidt rearrangement, Lawson rearrangement. These all rearrangement are interrelated with each other. First of all, there is the RC double bond ONH2. This is the amide group है, and here it will react and there will be formation of the isocyanide, and here we will take a inert solvent RC double bond ON3. ठीक है. उसके बाद स्मिथ रीअरेंजमेंट में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजाइड एसिड लेते हैं N3, उसकी प्रेजेंस में हम कराते हैं आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो जाता है. इसमें हम लेते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट में कोएसाइल्स के प्रेजेंट में, क्लोराइड के प्रेजेंट में, उसकी प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्साइमिक एसिड की प्रेजेंस में हमें अमीन मिलेगा. यहाँ पे हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा. हेयर first of all we will discuss about Hoffman rearrangement reaction, conversion of amide. First amide will convert into primary amine with one carbon less. ठीक है. here amide will RC double bond O amide लिया प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH ले लिया. ठीक है. इसमें से Na और ब्रोमीड हमारे पास बाहर रिमूव हो गया, प्लस आगे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई RNH, वही NH. ठीक है. RNH प्लस 2 NaBr. हमारे पास ये NaBr बाहर निकल गया, ये NaBr क्या हुआ, बाहर निकल गया, प्लस Na2CO3 2H2O. ठीक है. इसकी फॉर्मेशन हो गई. अब इसके मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे. RC डबल बॉन्ड O, अब इसको हमने ओपन करके लिख दिया. ये जो NH2 था इसको हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा NH2 प्लस NaOBr. जो ये NaOBr है, ये O जो है दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा. Br इसके साथ लोन पेयर, दो लोन पेयर अटैच हैं तो इसके साथ अटैच हो जाएगा. तो NaOH जो है हमारे पास बाहर निकल गया, रिमूव हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड वो रिमूव हो गया, एंड यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O देन N एज इट इज़, उसके साथ ब्रोम ये वाला अटैच हो गया क्योंकि इस लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया और ये इसके साथ अटैच हो गया. देन OH विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमेशा रिच जो होता है वो पुअर पे अटैक करता है. इसके बाद वहाँ पे वाटर रिमूव हो गया. आफ्टर दिस लोन पेयर अटैच ऑन दिस पोजीशन है, और इसमें क्या हुआ, ये जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है और ये रीअरेंज हो जाता है, इस साइड को चला जाता है, रीअरेंज होके इस साइड आ जाता है. ठीक है. और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, ये निकल गया बाहर. यहाँ पे क्या हुआ, RN and this nitrogen will attack on this position and this attack on this position, then there will be formation of stable carbocation. यहाँ पे एक stable carbocation की formation हो गई. then and last this end up this isocyanate there will be formation of this bond shift on this position. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड होता है. हमने वाटर डाला, वाटर की वजह से प्राइमरी अमीन बनता है RNH2. कैसे, जैसे हम करेंगे RN डबल बॉन्ड CO, तो ये HOR ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल शिफ्ट ऑन दिस पोजीशन, देन RNH2 प्लस CO2, ये फॉर्मेशन हो जाती है. गेट इट. कर्टियस रीअरेंजमेंट में here we will study about the Curtius rearrangement. Decomposition of acyl azide in an inert solvent by gentle heat is to isocyanate. gentle heat करेंगे और उसके बाद हमारे पास isocyanate बनेगा. all these rearrangement are interrelated with each other. तो यहाँ पे भी हमने अमाइड लिया था. ठीक है. क्या लिया था हमने यहाँ पे, हाइड्रोक्साइमिक एसिड लिया था. किस में लिया था, कर्टियस में हमने इनर्ट सॉल्वेंट लिया था. ठीक है. ये इनर्ट सॉल्वेंट था. बेंजीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया. ठीक है. यहाँ पे हमने रिएक्ट करवाया और ये हमारे पास R डबल बॉन्ड NCO प्लस N2. ये कैसे आया, अब इसको ओपन करके लिखना है. असाइल क्लोराइड लिया. ठीक है. NaN3. ठीक है. तो सोडियम अजाइड था, सोडियम अजाइड विल असाइल अजाइड, ये दोनों लिए. उसके बाद क्या हुआ, N पॉजिटिव और NaCl असाइल अजाइड जो है ये वाला, इसको असाइल अजाइड बोला गया. अब यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O N, अब हमने ये लिखना था N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N.
तो कैसे बना ये ट्रिपल बॉन्ड, देखना ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन, ये इसने इसके ऊपर अटैक किया और ये इसने इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन के ऊपर, आर होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो देखो आगे प्रोडक्ट क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, ठीक है। एन क्यों, क्योंकि इसने इसके ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये वाला जो इसका नेगेटिव था ये इसके ऊपर अटैक करता है और यही पॉजिटिव हो जाता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है। फिर इसके बाद ये वाला जो एन है, ये नाइट्रोजन जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल गया बेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एंड माइल्ड हीट करेंगे। आफ्टर दिस हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रीअरेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, आर एन डबल बॉन्ड एन सी ओ ओ, कैसे बना ये देखो मैं बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था लास्ट में, तो आर एन एच टू प्लस सी ओ टू कैसे बना, वाटर की प्रेजेंस में हमने ये बनाना था प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कैसे बना, क्योंकि हमने इसको ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, देखो इसको कैसे, हाँ ये बॉन्ड आर एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ एच वाला एन एच और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास तब फॉर्म हुआ था आइसोसाइनेट। अगर इसकी बात की जाए आर ओ एच, ये भी ऐसे लिख देना है। अब आता है स्मिथ रीअरेंजमेंट, कंसीडर ऑफ एसिड टू प्राइमरी अमीन। इसमें एसिड को लेना है प्राइमरी अमीन के साथ, हाइड्रोजाइड एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, इसके बेस पे करना है इसको। फिर क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, वैसे ही बनाया हमने, एच ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, एसाइल कीटाइन बना क्योंकि दिस विल स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन दिस केस, एंड यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, ये अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे देखो ये बाहर निकल गया नाइट्रोजन, सेम इन लास्ट केस, ठीक है, वैसे ही हुआ। आर ये यहाँ से लीव हो जाता है, ठीक है, इस साइड को आ जाता है, रीअरेंज हो जाता है और ये इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और ये अल्काइल इधर आ जाता है, इसके बीच में अटैक किया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन इन दिस केस, ठीक है। आइसोसाइनेट बना, आइसोसाइनेट के बाद वाटर की प्रेजेंस में हमने ये अमीन बना लिया प्राइमरी अमीन। अब लॉसन रीअरेंजमेंट में, लॉसन रीअरेंजमेंट कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्साइमिक एसिड इन टू द आइसोसाइनेट बाय ऑर्थोसाइल सल्फोनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा, इसके प्रेजेंस में हम उसको करेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस में था, यह अमाइड ग्रुप है एल्काइलमाइड, ठीक है। फिर ये कोई लीविंग ग्रुप ले लो, या कोई लीविंग ग्रुप है कोई बाहर निकल रहा है, आर डबल बॉन्ड एन, आर सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है, ये यहाँ से चला गया क्योंकि ये इधर को शिफ्ट हो गया ना, लीव हो गया इस साइड को, ठीक है। तो आर सी डबल बॉन्ड, सी इस साइड को आ गया, एल्काइल इधर ही रहा, और ओ इस साइड को आ गया क्योंकि दिस विल लीव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। एंड हेयर फिर हम यहाँ पे मैकेनिज्म करेंगे इसका, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट, यहाँ पे यही किया ना, लिविंग ग्रुप किया, बाहर एक लिविंग था एक एक्सेल था, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप था एलजी, लिविंग ग्रुप ये बाहर चला गया, ये इस साइड को रीअरेंज होके इस साइड आ गया था, तभी ये बना था। फिर अब हम इसको करेंगे NHO, हमारे पास बाहर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से रीअरेंज होके इस साइड आ गया, ठीक है, ये O था, तो यहाँ पे हमने आइसोसाइनेट बनाना था, वैसे ही एज इट इज़ हमने इस केस में किया था, सेम एज इट इज़, बस ऐसे ही है, सेम ही है, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन NH2 + CO2, यही है एंड ऑफ दिस प्राइमरी अमीन। थैंक यू एवरीवन।